नमस्कार, HBL लाइव न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम शिवपुर के रामलीला मैदान में हैं। यहाँ दशहरा का उत्सव है, दशहरा का पुतले दहन होंगे। शिवपुर की रामलीला दशहरा महोत्सव हर साल की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम और पारंपरिक भव्यता के साथ मनाया गया। यह आयोजन स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जिसमें भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने की कहानी को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष के आयोजन में विशेष तैयारियां की गई थी। रामलीला मंचन का आरंभ पवित्र मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना से हुआ। कलाकारों ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और रावण सहित महाकाव्य रामायण के सभी प्रमुख पात्रों की भूमिका निभाई। जैसे जैसे रामलीला आगे बढ़ी, राम के वनवास, सीता हरण, हनुमान का लंका दहन और अंततः राम रावण युद्ध के दृश्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दशहरे के मुख्य दिन रावण दहन का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। विशाल रावण का पुतला तैयार किया गया था, जिसे रात के समय रावण वध के दृश्य के बाद आग के हवाले किया गया। इस पुतले में पटाखों और रोशनी का शानदार संयोजन था, जिसने पूरे आयोजन को और भी रोचक बना दिया। जैसे ही भगवान राम ने रावण के पुतले पर बाण चलाया, वैसे ही पुतला धू धू कर जल उठा और आसमान में पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। रावण दहन के इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक एकत्रित हुए थे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने आयोजन का भरपूर आनंद लिया। मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें खाने पीने की चीजों, खेल और विभिन्न प्रकार की दुकानों ने उत्सव का माहौल और भी रंगीन बना दिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अहम है। दशहरे के इस पर्व से लोगों में अच्छाई की जीत और बुराई के नाश का संदेश गहराई से पहुंचता है। श्रद्धालुओं और दर्शकों के बीच खुशी और भक्ति का माहौल देखने को मिला और पूरे आयोजन के दौरान एकता और भाईचारे का संदेश भी प्रतिध्वनित होता रहा। रोहित जी कहाँ है? बोला अपने यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शिवपुर की प्राचीन रामलीला का 10वीं का त्योहार मनाया जाता है, दशहरे का, जो कि दशहरे के बाद यहाँ का दशहरा होता है। अच्छा, तो यह शिवपुर के दशहरे के नाम से चर्चित है। हमारा रामलीला बैकग्राउंड शिवपुर बाजार में है, उनके मां मंदिर के, तो दशहरा इस संगम में होता है, उसी का सर। तो दशहरे का महत्व क्या है? दशहरे के दिन भगवान रामचंद्र जी रावण के विजय प्राप्त करके अपने अयोध्या में आए थे और उन्हीं के अवलोकन के लिए लोग अयोध्यावासी उनका भव्य स्वागत करते हैं। अच्छा, तो आप इस समय यानी कि भगवान राम के बाराती या घराती बन के आए हुए हैं? जी, हम लोग भगवान के सेवा में। आपका नाम? सर, आपने अपना परिचय नहीं बताया। गुप्ता और रामलीला समिति। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? रामलीला समिति के कार्य समिति सदस्य हैं आनंद तिवारी। यहाँ पे विजयदशमी मनाई जा रही है। जो विजयदशमी 2 दिन पहले थी और शिवपुर के रामलीला रामनगर के का 30 दिन का होता है, यहाँ पे 34 दिन की रामलीला होती है। तो इसके बाद 34 दिन की लीला के बाद यहाँ पे 2 दिन बढ़ा कर ही विजयदशमी मनाई जाती है। 32 गाँव का
यहाँ पे मेला होता है। तो आज के दिन ही रावण का दहन भी होता है। आज के दिन ही रावण का दहन होता है। हमारे पूर्वजों द्वारा रामलीला जो है अलग चतुर्दशी से प्रारंभ होकर के ये 34 दिनों तक चलती है। अच्छा। और लगभग यह रामलीला का मंचन 150 वर्षों पुराना है। आज उसी मानस के आधार पर ही रामलीला का यहाँ का मंचन किया जाता है। शिवपुर की बहुत पुरानी रामलीला है। आज जो है विजयादशमी मनाया जाता है। 1300 मंचन हो रहा है। रावण का नाम होगा रामायण के साथ होती है। रामायण की चौपाई के अनुसार जो संवाद होता है। यहाँ की 28 और कहीं नहीं होता इस तरह। रामनगर के बाद दूसरा स्थान शिवपुर का ही है रामलीला। जैसा यहाँ रामायण होता है वैसा किसी जगह नहीं होता है। आप एक चीज बताइए, हमारे मन में एक उत्सुकता है जानने की, यहाँ जो रामायण के पात्र होते हैं रामलीला में, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं या कोई एक पात्र? पुरुष होते हैं। पुरुष होता है, पुरुष स्त्री नहीं होती है। सीता का भी रोल या और ब्राह्मण होते हैं। 125 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है। 125 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है कि जो भव्य राम बारात निकला, ऐसा राम बारात कहीं नहीं निकला है और शिवपुर में भी नहीं निकला है। इस वर्ष निकला है। और हम लोग प्रसाद वितरण जो है शुरू में ही करते हैं, नित्य करते हैं। कोई बुनिया दे दिया 50 किलो, कोई हलवा दे दिया 70 किलो, तो कोई 11 किलो दे दिया, कोई 15 किलो दे दिया। शिवपुर का रामलीला गाँव में औरत बचा हुआ। अच्छा ये बताइए, जैसे खर्चे तो बहुत होते हैं, तो ये खर्चे कवर कैसे होते देखिए, ये रामलीला तकरीबन 1.5 से 2 साल से चल रही है। आज इस रामलीला, ये रामलीला शिवपुर मार्केट में रामलीला मैदान है और प्रभु राम और रावण का सिंहासन भी बना हुआ है। ये रामलीला एक संदेश देती है। रामनगर के बाद शिवपुर का स्थान है। यहाँ की रामलीला पूरे तौर पर रामचरितमानस के आधार पर होती है और इसकी पहचान भी रामनगर के बाद शिवपुर की होती है। एक समय में भारत सरकार के द्वारा बाबतपुर से एक विशेष ट्रेन चलाई जाती थी एक दिन के लिए, लक्ष्मण शक्ति के मेला के दिन, जो बाबतपुर से भक्तों को लेकर आती थी और फिर पुनः यहाँ से ले जाकर उन भक्तों को रामलीला समाप्ति पर ले जाके वहाँ छोड़ती थी। और आज रामलीला का ये विजयादशमी का मेला है, ये विजयादशमी का मैदान है, जो अभी बहुत कुछ अतिक्रमण हो गया है। अभी नई समिति आई है। मैं संतोष कुमार मिश्रा रामलीला समिति का मंत्री हूँ। इस कारण से आपको ये अवगत कराता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा ये भी संदेश देने का कष्ट करें कि यहाँ पर बहुत से अतिक्रमण हो गए हैं। अगर आप ध्यान दे सकते हैं, आप सहयोग दे सकते हैं, तो हम आपके चैनल के आभारी रहेंगे कि आप भविष्य में हमारा इस तरह सहयोग करती रहेंगे। रोहित मिश्रा, यहाँ पंद्रह वार्ड नंबर 21 से पार्षद हूँ वर्तमान में। और ये रामलीला समिति, जैसा कि चाचा ने बताया कि 150 वर्ष पुराने रहे, तो पूरा हमारा उम्र नहीं है। हम देख रहे हैं, अभी बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ मेला लगता है अच्छा खासा। लेकिन ये जो अतिक्रमण वाली बात चाचा बताए हैं, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। हम इनका सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे अपने मतलब पूरे कार्यकाल में कि ये रामलीला ऐसे ही निरंतर चलता रहे और उससे भव्य हो। हमारा साथ इनके साथ सहयोग होता रहे। सर आप कुछ कहना चाहिए? आजादी के पहले 1934 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। ये रजिस्टर्ड संस्था है और शिवपुर रामलीला समिति जो लगभग 150 वर्षों से
शिवपुर में भगवान श्री राम की लीला कराती आ रही है। 1938 में इस रामलीला समिति के हमारे शिवपुर के सम्मानित लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। हमारे यहाँ रामलीला रामनगर के बाद दूसरे नंबर पर मानी जाती है। बनारस की सबसे बड़ी लीला, पूरे बनारस में सबसे बड़ी लीला अगर कहीं होती है तो शिवपुर की 35 दिन 34 दिन की होती है। और यहाँ का संवाद, यहाँ का रामायण एक मायने रखता है। पूरे बनारस में एक अपनी अलग पहचान है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये जो रामलीला परिसर है, ये इस परिसर को यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा जब जमींदारी उन्मूलन हो रहा था, उसी के साथ इस परिसर को रामलीला के लिए खोला गया था। और इस पर कुछ अतिक्रमण हमको दिख रहे हैं। मैं इसको बहुत गंभीरता से लूंगा और इसको जोड़ों में लूंगा, चाहे मैं खुद हूँ अगर इसमें शामिल, इस अतिक्रमण में शामिल हूँ, मैं अपने खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा।